आज से चंद साल पहले तक सूबाई हुकूमत के मामलात में अगर कोई कमी बेशी होती थी तो उसके पीछे वफाक खड़ा होता था और वफाक जो है उस वसाइल को पूरा करता था, NFC के अलावा भी, चाहे वो तरक्याती प्रोजेक्ट हो, चाहे वो जिसे कहते हैं कि अगर कोई सैलाब आ जाए, कभी कोई और इमरजेंसी आ जाए तो हमेशा वफाक पीछे खड़ा होता था। फिर अगर वफाक की चादर से भी बाहर की बात होती थी तो वो जो है आलमी इदारे, इंटरनेशनल, आपको पता है डोनर्स भी आ जाते थे, सऊदी अरब से भी इमदाद आ जाती थी, ये तमाम चीज़ें हो जाती थी। और जब उनके भी आगे बात नहीं होती थी मुकम्मल, तो फिर ये जो आलमी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, ADB, ये वो, US8, UK8, FCDO, तो वो ना मामला चल रहे होते थे, ग्रांट्स, एड, कहीं पे किसी NGO के स्कूल चला रहे हैं, कहीं NGOs बन रहे हैं, फ्लड आ गया तो सड़कें बना के दे रहे हैं। लेकिन अब ये दुनिया जो है बहुत तेज़ी से चेंज हुई। सबसे पहले आपको पता है जब ट्रंप साहब आए तो उन्होंने US8 बंद कर दिया पूरी दुनिया में। US8 के आपको पता है बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में थे और ये KP में भी चल रहे थे। फिर उसके बाद जो है आलमी, जैसे कहते हैं कि फिर उसके बाद आपने देखा कि आलमी पस मंज़र भी चेंज हो गया। इसकी सबसे बड़ी नवीद ये है कि जब पिछले साल अगस्त में सैलाब आए तो सैलाब में जो फ्लड रिस्पांस सूबाई हुकूमत का इमीडिएट था और तारीख में पहली दफ़ा हमने जो है 3 से 4 हफ्तों में कंपनसेशन भी दिए, रेस्क्यू वर्क भी किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसमें वफाक की तरफ से भी कोई मदद नहीं आई। और उसकी वजह यही है कि वफाक के अपने माली मामलात हालात, सिर्फ KP में सैलाब नहीं आया, पंजाब में भी आया, तो कहीं वफाक जो है नज़र नहीं आया उन सैलाबों में। तो अब जो भी है अपनी मदद आप वाली कहानी है। अब आप ये देखें कि आजकल जो जंग शुरू हुई है उसके बाद जो है बातें आ रही हैं कि पेट्रोल की कीमतों में होश रबा इजाफा हो रहा है और हो सकता है कि हुकूमत को अगले 2-4 दिनों में फिर इजाफा करना पड़े। तो हमें अपने जो गरीब लोगों को किस तरीके से जो है उनको वल्नरेबल को प्रोटेक्ट करना है, वो अब शायद वफाक की तरफ से नहीं, सूबाई हुकूमतों को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। और सूबाई हुकूमतों को ही, जैसे मोटर बाइक की हमने एक बात की थी, अभी साथ सोच रहे हैं कि ये जो गंदम की फसल कटेगी तो वहाँ पे भी डीजल यूज़ होगा, तो उसके लिए भी कुछ पैकेज देना है। फिर डीजल की कीमत बढ़ी है तो ये BRT के किराए हैं जो उसको अगर बढ़ाते हैं तो आवाम के लिए तकलीफ दे चीज़ हो जाएगी, तो उसके लिए सब्सिडी बढ़ानी है। तो अब ये तमाम रिस्पॉन्स, अभी 2-3 दिन से जो बारिश लगी हुई है उसके भी अब तखमीने आएंगे कि किस तरीके से उसको पूरा करना है। तो ये तमाम जो रिस्पॉन्स है अब जो है हमें ज़्यादातर खुद देने पड़ेंगे। वो दौर गया कि वफाक आ जाएगा, पीछे खड़ा हो जाएगा, या कोई दोस्त ममालिक आ जाएंगे। अब तो दोस्त ममालिक भी आजकल इस जंग के बाद उनकी भी, जिसे कहते हैं, पोजीशन ऐसी नहीं रही। और वो दुनिया भी एक बात कहती है कि हम अपने टैक्स पेयर के पैसा आप पे लगाते हैं, आप खुद अपने टैक्स पेयर से पैसा नहीं लेते। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे टैक्स पेयर की उस पर चलते रहें। तो दुनिया चेंज होगी। कहने का मतलब ये है कि आगे हमें जिस तरीके से वसाइल की तकसीम करनी है या जो अपनी आमदनी बनानी है, वो जो है उसको बड़े एहतियात से खर्च करना पड़ेगा। वो जो खुला खाता था कि चलो यहाँ कर लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं, कम होंगे तो उधर से आ जाएंगे और चीज़ें हो जाएंगी, अब मुझे ऐसे माशी हालात नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जिसने भी तकरीर की, किसी ने अपने लिए नहीं की या अपनी सिर्फ ये, उन्होंने बहुत ही, जिसे कहते हैं, क्रिटिकल चीज़ों पे बात की। जैसे मैं शुरू करूँगा, स्पीकर साहब, उस दिन हमारे बाबर सलीम स्वाति साहब ने, उन्होंने कहा कि इस बजट में आप क्लाइमेट को भी देखें। ये क्लाइमेट जो है एक हमारे लिए एक नया चैलेंज बनता जा रहा है, उससे जो है नुकसानात होते हैं, एकदम फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके लिए आप कुछ काम करें। तो खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने क्लाइमेट एक्शन बोर्ड बना दिया हुआ है, और ये पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जो है नहीं बना, किसी सूबे में भी। तो खैबर पख्तूनख्वा उस पर काम कर रहा है और काफ़ी, जिसे कहते हैं कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो हमारे रिस्पॉन्स और एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम सूबों से बेहतर है, लेकिन इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तकरीरों में बात भी आई सामने कि जो फ्लड रेजिलियंस पे भी काम करना है, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले स्वात के हमारे जो साथी हैं उन्होंने भी बात की कि किसी तरीके से जब फ्लड्स आते हैं तो वो इलाके जो है वहाँ पे बर्बादी होती है। तो क्लाइमेट जो है, जैसे स्पीकर साहब से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि उन्होंने इसकी ख़ास बात की थी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो मैंने तकरीरों में 2 चीज़ें सुनी, एक ये कि रमज़ान पैकेज
जो है लोगों का, बाज़ लोगों का उसकी तकसीम पे इख्तलाफ है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी जो हमारे मेंबर्स हैं ऑनरेबल, कि ये रमज़ान पैकेज की जगह कोई ऐसी लोन के प्रोजेक्ट होने चाहिए, इंटरेस्ट फ्री होने चाहिए, जो तकरीबन हर एक ने अपनी तकरीर में किसी न किसी तरीके से उसका इजहार किया है। मैं समझता हूँ कि अगर हम वो नहीं करते तो भी जो है इससे 11 लाख लोग, तकरीबन इस साल 10,63,000 लोगों को ये पैसे मिलने हैं, तो 10,63,000 लोगों को ये पैसे नहीं जाएंगे। तो इस पे ये बहस हो सकती है कि इसका तकसीम का सिस्टम कैसे हो, इसमें सियासी जिसे कहते हैं असर व रसूख कम से कम हो, और जो है एक बाकायदा डेटाबेस बने जो प्रूवन हो, जिस पे किसी को एतराज़ ना हो। एक ये चीज़ हो सकती है। और ये भी अगर तमाम ऐवान का कंसेंसस है कि नहीं, इस पैसे को आप इसको जो है बेहतर, ये 13 अरब रुपए आप जो है 1-1 लाख रुपए करके जो है, ज़्यादा नहीं तो अब 10,000 लोग जो है 10 लाख लोग 12,500 रुपये से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। 1 लाख अगर हम देते हैं तो उससे 1,30,000 लोगों को जा सकते हैं। शायद वो उस 1 लाख से कोई भैंस ले ले, भैंस तो नहीं आएगी, कोई टायर की शॉप खोल ले, कोई इस तरह की चीज़ें कर ले। तो ये एक कर्ज दे सकते हैं उनको, हाँ कर्ज दे सकते हैं, कर्ज दे सकते हैं, वन टाइम ग्रांट दे सकते हैं। तो ये फैसला हो सकता है, और ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसको रेस किया है, और इस पे एक फैसला होना चाहिए। अभी तो रेस लगी हुई है, पंजाब क्या दे रहा है तो हमें भी देना है, वफाक क्या दे रहा है हमें भी देना है। उस रेस के चक्कर में और नंबर बढ़ाने के चक्कर में जो है ना, आया ये नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, इसको हमें देखना है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बात हो रही है वो तालीम की हो रही है, उसके बाद सेहत की हो रही है। जो सबसे कम बात हुई, जो अभी तक मैंने तकरीरों में नहीं सुनी, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर पे मेरे ख्याल से शायद ही किसी ने टच किया हो, मैंने तकरीर में किसी की नहीं सुना। ये भी हमारा इस वक्त सबसे बड़ा अपफ्रंट इशू बन चुका है। तालीम में हमारा जो है जी तालीम में जो है हमारा 22% अखराजात हो रहे हैं, और जो है ये 22% का जो हजम बनता है ये 450 अरब रुपए से ऊपर बनता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो तालीम में हमारे पास पैसे कम नहीं है रखे हुए हमने, लेकिन उसके इस्तेमाल को किस तरीके से करना है, बेहतर तरीका क्या है। आया हमें जो है मुस्तकबिल में स्कूलों की इमारतें बनाने में जो है पैसे रखने हैं, तो वो उसमें कई साल लग जाते हैं। तो कोई, जैसे अभी हम पिछले दिनों बात कर रहे थे बैठ के, कि क्यों ना हम किसी को कहें कि आप स्कूल बना दें और हम आपसे किराए पे अगले 25 साल के लिए ले लेते हैं, ताकि वो स्कूल भी फिर 6 महीने में बन जाएगा, बजाय ये कि एडीपी से रिलीज आ रही है नहीं आ रही। और उसके बाद किसी को कहें कि आप ही स्कूल चलाएं और हम 3,000 रुपये 2,500 रुपये उस बच्चे की फीस भी आपको दे देते हैं, किराया हम अलग दे दें, फीस अलग दे दें। तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्सेस जो है ना बड़े ज़रूरी हैं। अगर हम इमीडिएट रिस्पॉन्स, फिर ना उस पर शिकायत आएगी कि जी वहाँ के लिए क्लास 4 नहीं मिली, हमें चौकीदार नहीं मिला, वो फिर जो स्कूल जो बिल्डिंग बनाएगा वो उसकी खुद हिफाजत कर लेगा। तो इस तरीके के हमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेकर आने पड़ेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से अस्पताल हैं, अस्पतालों में हमारी सेहत कार्ड की एक इंटरवेंशन बहुत बड़ी थी, जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। जो लोग मुतमईन नहीं है सरकारी अस्पतालों से, वो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं। उसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे लोगों ने बना लिए कि उनको पता है इलाज के पैसे लोगों के पास भी नहीं है, तो हुकूमत दे देती है। जैसे कैथ लैब की बात अभी पीछे हो रही थी, तो जब सेहत कार्ड नहीं था उस वक्त सूबे में शायद चंद एक कैथ लैब थी, अब वो 12 से ज़्यादा, मैं भूल रहा हूँ इसमें कोई फिगर, शायद मेरे से गलती हो रही है, लेकिन मैं जब बैठा था सेहत कार्ड वालों के साथ तो वो कह रहे थे कि कैथ लैब्स, प्राइवेट कैथ लैब्स बहुत बन गई। तो अब इसको जो है हमने थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना मिक्स एंड मैच करके चलाना पड़ेगा। अगर तमाम का तमाम काम सरकार के सर पे रखा तो फिर ऐसे ही जो है ना शिकायतें आएंगी। अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले मेरे पास आए हुए थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले कह रहे थे कि हम एक प्रोजेक्ट जो है सोलराइज करना चाहते हैं सरकारी बिल्डिंग को, हम नहीं, यानी कि आप लोगों ने मांगा है। तो मैंने उन्हें ये कहा कि चले हम आपसे लोन ले लेंगे, फिर उसको सोलराइज भी कर लेंगे। बात यह है कि जिस दिन सोलराइजेशन हो जाएगी उसकी, तो वो 20,000 बिल्डिंगों की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा 20,000 चौकीदार की पहली रिक्वायरमेंट आएगी, फिर उसके बाद उसकी ऑपरेशन के लिए भी चीज़ें आएंगी। अब एक भी चीज़ खराब हो गई तो वो पड़ा रहेगा खराब।
अब आजकल एक दुनिया में मॉडल चल रहा है एस्को का, पाकिस्तान में भी चल रहा है। एस्को मॉडल क्या है कि एक शख्स है, वो कहता है कि ये यूनिवर्सिटी है, मैं सोलर आपको लगा देता हूं अपने पैसों से। पेस्को की बिजली का रेट है 50 रुपए, आप मुझे जो है 30 रुपए दे दें और 8 साल तक देते रहें, और फिर 8 साल के बाद ये इसका मालिक भी मैं आपको बना के चले जाऊं। अब इसका फायदा क्या होगा? वो जिस दिन खराब होगा यूनिवर्सिटी वाले खड़े हो जाएंगे उसके सर पे कि चलो जी इसको सही करें, ठीक है ना। वो भी सही करेगा क्योंकि अगर उसके यूनिट नहीं जाएंगे तो वो बिजली का बिल कैसे लेगा आपसे, और सर्विस भी फिर हमें भी कोई नहीं आएगा, उस डिपार्टमेंट में भी कोई नहीं जाएगा कि जी फलां चीज खराब हो गई, ये 6 महीने से बंद है, 4 महीने से बंद है। जैसे ट्यूबवेल्स, आपके सोलर ट्यूबवेल्स हैं, जहां पे कहीं कोई चोरी हो गया है, कहीं पे कोई चीज खराब होगी तो साल साल 1.5 साल आपका ऑपरेशनल ही नहीं रहता। तो हमें यह सोचना होगा कि अभी ये ट्यूबवेल्स हैं, बहुत सारे ऑपरेशनल नहीं है, बने हुए तो हैं, लगे हुए तो हैं, क्या इनको भी किसी तरीके से आउटसोर्स किया जा सकता है ताकि वो बंद ना हो और उसका उनको जो बाकायदा उजरत मिल रही हो। तो अब वे फॉरवर्ड जो है ना, वो सिर्फ यहां पे जिम्मेदारी डाल के नहीं आ सकता। तो इंशाल्लाह ताला जो हमने अभी बातें सुनी है, हमने इसके अलावा एक जो है सवालनामा भी बनाया है, वो बड़ा जनरलाइज किस्म का है। वो कल तक जो है मेरे महकमे वाले बता रहे थे कि सिर्फ 19 ऑनरेबल मेंबर्स ने उसको भर के दिया है। आपके थ्रू रिक्वेस्ट है कि अगर वो उसको भर के दे दें, उसमें अगर जो चीज़ हमने नहीं कवर की हुई उसका आखिरी पेज में वो पूरी चीज़ डाल सकते हैं। कोशिश हमारी यही होगी कि हम अगले बजट में एक बड़ा मुनसिफाना और जो इस सूबे की जो अहम ज़रूरत है उस पर वो पैसे रखें। और फिर मैं आखिरी में एक बात बोलूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता, अब वो दौर ख़त्म हो गए हैं कि आपके पास पैसे ख़त्म हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ऑटोनमस बॉडी, उनके जब बजट ख़त्म हो जाता है और उनके पास जब अखराजात के पैसे तनख्वाह के नहीं होते तो उनको पता होता है सूबाई हुकूमत दे देगी, तो वो जो है एक आध एहतजाज होता है, फिर होता है वो सूबाई हुकूमत से आ जाता है। इसी तरीके से पहले सूबाई हुकूमतें भी ये कहती थी जिस दिन हमारा ख़जाना खाली होगा तो स्टेट बैंक से कर्जा मिल जाएगा, स्टेट बैंक से कर्जे के बाद फिर वफाकी हुकूमत बैठी हुई है, वफाकी हुकूमत बाहर मुल्क से बाहर कर्जे की तरफ नजर रख के बैठी हुई थी। अब वो चेन टूट गई है, तो अब हमें कुछ ऐसे वसाइल बचाने भी होंगे, खर्चों को भी कम करना होगा और सर्विस लेवल डिलीवरी भी बढ़ानी पड़ेगी। जो आखिरी बात मैं इस पर कंक्लूड करना चाहूँगा, जो 2 तरीके से हमारे यहाँ पे, एक ये है कि सरकारी मुलाजमतें दी जाएं ताकि रोज़गार बढ़े, रोज़गार पे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं अच्छी चीज़ ये है कि इस दफ़ा जो तकरीरों में मैंने सुना, जैसे हमारे करीम साहब ने भी उस दिन बोला कि आप जो है ना मछली खाना नहीं पकड़ना सिखाओ, ऐसा कुछ आपने मिसाल दी थी। तो उसके लिए जो है प्राइवेट सेक्टर, रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं। ये जो मैंने तमाम बातें अभी की हैं, इससे अब हमने जो है प्राइवेट सेक्टर को वाइब्रेंट करना है ताकि जो है प्राइवेट सेक्टर आगे आए और वो रोज़गार और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसकी तरफ हिस्सा बने, और हम एक रेगुलेटर का काम करें। जैसे मेरे तो पॉलिसी बनाने में मना कर दी है अहमद कुंडी साहब ने कि आप बिल्कुल नहीं पॉलिसी बनाएंगे, तो मैं नहीं बनाऊंगा। आप सारों ने जो है पॉलिसी बनानी है, एज अ रेगुलेटर काम करें और हम जो है इनेबल करें एनवायरनमेंट को, जिससे जो है ये खुद ब खुद चीज़ें चलें। जैसे एक सेहत कार्ड से अस्पताल बने ही है ना, यानी हम आप सारे इसके वो गवाह हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बने हैं।